नतीजे आने के बाद एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी शंख बजने जा रहा है। लेकिन बात करते हैं झारखंड की। सबसे पहला सवाल है कि राज्य में बीजेपी आजसू और जेडीयू को कितनी सीटें देने वाली। अब इस पर पार्टी की तरफ से सस्पेंस भी खत्म कर दिया गया है। झारखंड प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आजसू, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है, जिसमें आजसू 9 से 11 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू 2 और एलजेपी को एक सीट पर राज्य में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आने के बाद ही मालूम चलेगा। इस चुनाव की सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी पहली बार विधानसभा चुनाव में 3 दलों के साथ गठबंधन कर लड़ने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि बीजेपी अपने सहयोगी के साथ सीटों पर पूरा तालमेल रखेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत भाजपा प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होते ही 24 घंटों के अंदर वो पार्टी के प्रत्याशियों का नाम घोषित कर देंगे। चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। हालांकि एलजेपी को झारखंड में कितनी सीटें मिलेंगी, वो 16 अक्टूबर को चिराग पासवान से चर्चा होने के बाद ही तय हो सकेगा। हालांकि भाजपा की तरफ से अब भी पार्टी के कुछ प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल सकता है, जिसके लिए आज यानी मंगलवार को शाम 7 बजे चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश चुनाव समिति के कई सदस्य शामिल होने वाले हैं। बैठक खत्म होने के बाद ही बाकी बचे हुए अंतिम नामों पर मुहर लग सकती है। भाजपा का 3 दलों के साथ उतरना अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टी इसमें पहले 2005 और 2009 में जेडीयू के साथ विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है। फिर भाजपा 2014 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अलग हो गई। पार्टी ने इस चुनाव में 8 सीटें आजसू को देते हुए 73 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर 2024 के चुनाव में बीजेपी 14 सीटें गठबंधन को देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि भाजपा अब कुल 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। किसको कितनी सीटें मिली है और कौन उम्मीदवार होगा, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। अब इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेंगे, तो वही फैसला आते ही 24 घंटे के अंदर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।